सदाचार महोदय, धन्यवाद संचालक महोदय। उपस्थित हमारे विद्वान साथियों, प्रिय छात्र, आज हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज का यह दिन पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बच्चों ध्यान दें, जैसा कि पूर्व वक्ता द्वारा भी हमारे कहा गया, आप जानते भी हैं कि यह दिन जो है इतनी आसानी से हमको नहीं मिला। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इन दोनों के बीच का अंतर देखिए तो हमको समझ में आता है कि भारत के संविधान को बनाने में हमारी जो संविधान सभा रही, कितने डिस्कशन, कितने संविधानों को पढ़ा और एक ऐसा संविधान भारत को दिया जो आज इस 75वीं गणतंत्र दिवस पर मैं कहना चाहूंगा, आज भारत विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र। यह कैसे हो पाए? आप ध्यान दें, 26 जनवरी जो हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इस दिवस की कल्पना सजोए हुए हमारे कितने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस देश से चले गए। जानते हैं, आप गाना गाते हैं, गीत आता है प्रदीप जी का, ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगाओ नारा, यह शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। साथ ही एक सेंटेंस नीचे भी है, पर्वत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के फिर ना आए। आज उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए और इस देश को गणतंत्र बनाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी। संविधान बनाने में आप जान ही रहे हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, अथक प्रयास हुआ, कई समितियां बनी और आखिरकार 26 नवंबर 49 का वो दिन जिस दिन संविधान को हमने अंगीकृत किया। लेकिन यह 26 जनवरी वो तिथि जब हमारा लाहौर में, आप ध्यान दें, रावी नदी के तट पर हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। माने इसके पहले बात आती थी अधिराज्य की बात, डोमिनियन स्टेट की मैं बात करता हूं कि अंग्रेज चाहते थे या भारत के जो भी हमारे उस समय नेता थे, अग्रज थे, वो चाहते थे कि न कुछ नहीं तो भारत को डोमिनियन राष्ट्र का दर्जा दे दिया जाए। लेकिन लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की आवाज उठती है, पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया जाता है कि पूर्ण स्वराज के अलावा हम कोई समझौता नहीं कर सकते।
की संकल्पना की गई, उसी संकल्पना को याद करने के लिए नवंबर से जनवरी, वो भी 26 जनवरी की बात हमारे मनुष्यों ने कहा उस दिन को याद किया जाए। और हम 26 जनवरी 1950 को एक गणराज्य के रूप में स्थापित हो जाता है भारत। हमारे जनता द्वारा नियुक्त शासक हमारे ऊपर एक तरीके से देखें तो हमारा प्रतिनिधित्व जो है हमारे ऊपर शासन करता है, हम चुन के उसको भेजते हैं। हमारे लोकतंत्र की खासियत रही है। देखिए, विभिन्न धर्मों, विभिन्न समुदाय, विभिन्न संस्कृतियों का देश भारत, कहते ना एकता हिंद की विशेषता समेती। हम उस चुनौती को आज भी समाज में बहुत सी चीजें हैं, चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे सांप्रदायवाद का मुद्दा हो, जातिवाद का मुद्दा हो, लेकिन जहां राष्ट्र का मुद्दा आता है वहां सब एक हो जाते हैं। यही हमारी संस्कृति की खासियत। तो मैं आज के गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं और उन शहीदों को मैं नमन करना चाहता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी और आज इस गणतंत्र दिवस जैसे अवसर पर हम लोगों को बोलने का अवसर दिया, मनाने का अवसर दिया। उनको हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर।